नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मनरेगा के तहत कितने दिनों तक काम मिलता है? 100 दिनों तक काम मिलता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया और लॉन्च भी किया गया था। इस अधिनियम को पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस योजना को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। मनरेगा के तहत मजदूर की भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। योजना के तहत 708 जिले इनमें शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह काफ़ी हद तक 7वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुई भक्ति आंदोलन के परिणाम के रूप में विकसित हुआ। कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया, जहां इसे महान विद्वानों और कलाकारों द्वारा पोषित किया गया था, जिन्होंने रंगपट्टल की सूची बनाई और नृत्य तकनीकी परिष्कृत किया था। स्रोत और विद्वानों के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है: भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। एकता केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 243 पंचायत की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 से कुछ केंद्र क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायकी या मंत्रियों को परिषद या दोनों का निर्माण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के विषय में प्रावधान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 ए भी केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 एफ पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 जी बिजली अधिकारियों पंचायतों की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनियम करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बराबर होता है। अनुच्छेद 240। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। पाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हैंसोंग एक चीनी तीर्थयात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था। वह वर्धन वंश के राजा और प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उन्होंने साकल उत्तरापतिनाथ का किताब लिया। उनकी जीवनी चरित्र हर्षचरितहर्ष की क्रम संस्कृत और कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। उन्होंने नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका सभी को संस्कृत भाषा में लिखा है। गणगौर का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव चित्र के महीना में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अविवाहित महिलाएं योग वर की प्राप्ति के लिए, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की स्वस्थ और लंबी आयु के लिए गौरी की पूजा करते हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होकर अगले 16 दिन तक चलता है। जयपुर को गणगौर विश्व प्रसिद्ध भी है। घेवर नामक मीठा व्यंजन गणगौर उत्सव के एक महत्वपूर्ण व्यंजन भी है। गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? दांडी यात्रा आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में दांडी तक 1930 में किया गया था। इसे गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में शुरू किया गया। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में भी शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा कि वे और अन्य 10 दिनों में नमक कानून तोड़ना का आरंभ कर देंगे।
यह यात्रा 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक चली, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था। उन्होंने 12 मार्च को अपनी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और 5 मई को महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। यह अमर प्रेम कहानी है। भारत की समृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा की नींव की आधार भी है। यह कहानी एक नाटक रूप में परिभाषित हुई है। कालिदास अक्सर प्राचीन भारत के महान नाट्य लेखक और नाटककार माने जाते थे। उनके नाटक और कविता मुख्य रूप से वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित है। वह गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रहते थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1978 थी। 5वीं वर्षीय योजना की अवधि 1974 से 69 तक थी। 5वीं योजना मसौदा डी पर द्वारा लॉन्च किया गया था, जो तेल की कीमती में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार और सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि थी। लक्षित विकास दर 4.4 था, लेकिन वास्तविक विकास दर 4.8 थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी दूर करना। यह इंदिरा गांधी का नारा था। पी.आर. सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हरप्रीत सिंह आपका 2019 में डिफेंडर के लिए हॉकी इंडियन प्रगट सिंह पुरस्कार थे। पी.आर. सीरीज को खेल रत्न पुरस्कार 2021 में वर्ष 2021 का विश्व एथलेटिक रविंदर पाल सिंह और टोक्यो में 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। संविधान के किस भाग में राज्यों का वर्णन है? अनुभाग 11 में। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है। यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति का विभाजित करता है। केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में बांटा गया। अध्याय 1 विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। अध्याय 3 वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 93। भाग 13 में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 301 से 305 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 306 निरस्त संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 56 के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संबंधित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। अनुच्छेद 56 अध्यक्ष पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगता है, सबसे ज़्यादा। चीन के दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर। तीसरा आपका पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। चौथा नेपाल 1751 किलोमीटर। पाँचवा म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल सीमा भारत का 15,106.7 किलोमीटर साझा करता है। मल्लखम्ब कहाँ का राजकीय खेल है? मध्य प्रदेश का है। मल्लखम्ब नाम का अर्थ है मल्ल से, जिसका अर्थ है पहलवान, और खंबा जिसका अर्थ है एक खंबा। शाब्दिक अर्थ कुश्ती, पोल या शब्द पहलवानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक परीक्षण कार्यान्वयन को संदर्भित करता है। खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम से जाना जाता है। इसका नाम महान भारतीय खिलाड़ी हो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में किया गया, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया 2021 में। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। 2023 के लिए प्राप्तकर्ता बैडमिंटन के लिए श्री रंकी रेड्डी सात्विक और साई राज और चिराग
चंद्रशेखर शेट्टी है। अमजद अली खान किससे संबंधित स्रोत से संबंधित है? अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था अमजद अली खान को। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में चीनी अकबरता 1962, भारत पाकिस्तान 1965 में गंभीर शोक के कारण यह योजना 5.6 क्लास की वृद्धि तक पहुंचने में असफल रहा। यह पूरी तरह असफल रही क्योंकि इस अवधि के दौरान अप्रत्याशित घटना के कारण 5.6 की लक्ष्य वृद्धि की तुलना में 2.8% वृद्धि की दर हासिल की थी। H2 किसका प्रतीक है? तो H2 आपका हाइड्रोजन का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। आपको आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा से।